हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल यास्मीन लाइफ स्टाइल। मैं हूँ यास्मीन। स्वागत है आप सबका न्यू वीडियो में। फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी का ये जो 9 महीना होता है बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है, बहुत ही टफ होता है। 9 महीने को पार करना एक माँ समझ सकती है। इस 9 महीने में क्या क्या उसको झेलना पड़ता है। सबसे ज़्यादा परेशानी तब होती है जब आपको नौजिया वॉमिटिंग होने के बाद कुछ खाना पीना नहीं खाया जा रहा है, शरीर में दुबलापन पतला आप होती जा रही है और उसके ऊपर से आपको नींद भी नहीं आ रही है। फ्रेंड्स, किसी किसी महिलाओं को दिन भर नींद नहीं आती है, रात को आराम से सो जाती है। किसी किसी महिला ऐसे होती है कि दिन में तो ठीक ठाक चल रहा है बट रात को उसको पूरे रात जो है ना बैठ के गुजारना पड़ रहा है या फिर नींद बिल्कुल भी नहीं आ रही है, करवटें बदलती फिर रही है। अच्छा, नींद आना या फिर नींद ना आना या फिर नींद कम या ज़्यादा, क्या ये बेबी बॉय और बेबी गर्ल को इंडिकेट करता है? आज की इस वीडियो में डिटेल्स में बात करेंगे, क्योंकि मेरे बेटी के टाइम पे भी मुझे ऐसा हालत हुआ था, मेरे बेबी बॉय के टाइम पे भी ये हालत हुआ था। तो दोनों के जो सिम्टम्स हैं मैं इससे पहले भी काफ़ी सारे वीडियो में शेयर कर चुकी हूँ और जो भी मैं वीडियो में बताती हूँ ना वो मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस वाला होता है, इसमें कुछ भी झूठ बात नहीं होती है। अच्छा, तो सबसे पहले हम बात करते हैं मेरे बेटी के टाइम पे क्या होता। देखिए, उस दौरान क्या था, मेरे बेबी जो है ना, मतलब बेबी गर्ल मार्च में पैदा हुई थी। तो जाहिर सी बात है सर्दियों के टाइम पे मैं प्रेग्नेंट थी। तो उस दौरान क्या होता था, रात भर मैं ना रजाई ओढ़ती थी, ना कंबल ओढ़ती थी और ना मुझे नींद आती थी। रात भर मैं पानी पीती थी और उसका ये वजह था कि मेरे गले में जो है ना बहुत ज़्यादा जलन होती थी, घाटी में जलन होती थी। कुछ भी मैं खाती थी ना तो मेरा जलन कम नहीं होता था। तो मैं रात भर पानी पीती थी और मुझे नींद भी नहीं आती थी। और उस दौरान मेरा कुछ मतलब ऐसा कुछ टेंशन भी नहीं था कि मेरा बेबी बॉय होगा या फिर गर्ल होगी, पता नहीं कैसे डिलीवरी होगी, क्या होगा, मैं ज़िंदा रहूँगी या नहीं, मतलब कुछ भी टेंशन नहीं था मेरे पास। और क्या बोलते कि मैं मम्मी के घर में थी, तो जाहिर सी बात है जब मम्मी के पास आप रहते हो तो आपको कुछ भी टेंशन नहीं रहता है। अच्छा, तो उस दौरान मेरा ये हालत था। लेकिन सेकंड बेबी गर्ल हुई उस दौरान मुझे कुछ याद नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं नॉर्मल ऐसे लाइफ मतलब बिताया, जैसे दिन में लोग थोड़ा बहुत सो लेते हैं, रात को सो जाते हैं, इस तरीके से मेरा होता था। लेकिन बेबी बॉय के टाइम पे भी मुझे क्या होता था, रात भर नींद नहीं आती थी। और उसका एक ये वजह हो सकता है, जैसे मैं बहुत ज़्यादा टेंशन करती थी कि पता नहीं इस बार भी बेबी गर्ल हो जाए। हालांकि बेबी गर्ल या बॉय में कुछ फ़र्क नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी जिसके पास 2-3 बेटी है वो लास्ट बार तो बेटा ही मांगेगा। तो उस दौरान मैं भी ये सोचती थी कि शायद इस बार मेरा बेटा हो जाए और अल्लाह से दुआ मांगती थी कि इस बार मेरा बेबी बॉय हो जाए, क्योंकि ये ज़रूरी भी है। ठीक है ना, एक फैमिली कंप्लीट करने के लिए लड़का लड़की दोनों ज़रूरी होता है। अच्छा, खूब ज़्यादा टेंशन करने की वजह से भी आपको नींद नहीं आती है। तो जो मेन टॉपिक है उस पर थोड़ा फोकस कर लेते हैं। जैसे कुछ लोगों का ये कहना होता है, अगर आपके पेट में बेबी गर्ल है तो आपको बहुत ज़्यादा नींद आएगी। कुछ लोग ये बोलते हैं कि अगर आपके पेट में बेबी बॉय है तो आपको बहुत ज़्यादा नींद आएगी। मैं अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ फ्रेंड्स, ये जो बातें हैं ना मेरे साथ बिल्कुल मैच नहीं हुआ। बेटी के टाइम पे मैं रात भर नहीं सोती थी, ठीक है ना, और बेटे के टाइम पे भी रात को ऐसे मतलब 3-3:30 बज जाता था, उसके बाद जाके मुझे नींद आती थी। तो बेटे के टाइम पे कुछ बात और थी, क्योंकि मैं टेंशन बहुत ज़्यादा करती थी और ये जो यूट्यूब के वीडियो है वो देखती थी, डॉक्टर वाला वीडियो देखती थी, तो ये थोड़ा बहुत ये सब दिमाग में चलता रहता था, इसलिए नींद नहीं आती थी, ठीक है ना। लेकिन बेटी के टाइम पे जो ना कुछ भी टेंशन नहीं था, लेकिन फिर भी नींद नहीं आती थी। तो दोनों में हमारे साथ ये जो नींद वाला फैक्ट जो है ना बिल्कुल मैच नहीं करता। और अगर मैं आस पड़ोस की बातें करूं, जैसे मेरे पड़ोस में एक महिला थी, उनको भी बेबी बॉय होने वाला था, लेकिन वो दिन भर सोती रहती थी। अब पता नहीं वो कामचोर थी इसलिए सोती थी, जैसे घर का काम नहीं करेगी इसलिए भी बहुत से महिला ऐसा है ना कि सोने का नाटक करती है, सो जाती है, तो पता नहीं ऐसे करती होगी। और वो अंडा बहुत खाती थी, ये भी मैंने देखा है। तो उसको बेबी बॉय हुआ था और मैं जो है ना दिन भर नहीं सोती थी। मेरे बड़ी बेटी के टाइम पे दिन भर नहीं सोती थी। तो मैं ऐसे सोचती थी कि वो तो इतना सो रही है, सब लोग बोलते हैं कि ज़्यादा नींद आने से जो है ना लड़की होती है, तो मेरे तो नींद नहीं आ रही है, तो क्या मुझे बेटा हो जाएगा। लेकिन आफ्टर डिलीवरी पता चल गया नहीं, ये सब बातें जो है ना गलत है। अच्छा, नींद कम या ज़्यादा ये क्यों होता है ये भी आपको जानना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आपके शरीर में देखिए पूरे प्रेगनेंसी के दौरान जो है ना आपके शरीर में प्रेगनेंसी हार्मोन की वजह से जो ना बहुत सारे ऐसे उतार चढ़ाव मतलब आते रहते हैं। बहुत सारे ऐसी चीज़ें देखने को मिलती है, आपके चेहरे पे चेंजेस आ जाते हैं, आपके बॉडी पे चेंजेस आ जाते हैं, आपके हेयर पे चेंजेस आ जाते हैं, है ना, ठीक है ना। तो इस तरीके से होता है, अगर आपके बॉडी में एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन के हार्मोनल लेवल जो है ना अप डाउन जब होता रहता है ना, तो ये सारी दिक्कतें आती रहती है।
और दूसरा ये देखा जाए तो आपको नींद ना आने की वजह एक और हो सकती है, जैसे कि बहुत ज़्यादा टेंशन करना। कुछ महिला ऐसे होती है, जैसे मैं भी थी उनमें से, मैं कुछ अलग नहीं हूँ, क्योंकि मैं भी बहुत ज़्यादा सोचती थी, टेंशन लेती थी कि पता नहीं क्या होगा इस बार, क्योंकि फर्स्ट प्रेगनेंसी में इतना टेंशन नहीं होता है जितना सेकेंड और थर्ड प्रेगनेंसी में होता है। तो बहुत से महिला को टेंशन लगे रहते हैं कि पता नहीं उसको बेबी बॉय होगा या फिर गर्ल हो गई, तो इसी वजह से भी जो है ना उसका नींद वाला जो हार्मोन है वो इंक्रीज नहीं होता है और उसको नींद भी नहीं आती है। तो ये ऐसे बातें होती है, लेकिन इससे क्या होता है, बेबी बॉय या बेबी गर्ल का मुझे नहीं लगता कि कुछ कनेक्शन है, क्योंकि मेरे साथ तो मैच नहीं हुआ। तो मेरा सिम्टम्स, मेरा जो एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, पता नहीं कैसा लगता होगा आप लोगों को। अगर आप लोगों के अंदर कुछ और भी टॉपिक के ऊपर कुछ जानना है तो हमको कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर मेरे साथ वो चीज़ें हुई है तो मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो यहाँ पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना खूब सारा ध्यान रखिएगा, और आपका भी कितना महीना चल रहा है हमको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार ज़रूर करना, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना, और मेरे फेसबुक से अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं प्लीज़ मेरे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लेना।